Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके तो आज का वीडियो है इंडाइसेस एंड पावर्स के ऊपर, ठीक है। और हम लोग आज रिवीजन 4 को कवर करने वाले हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी, ठीक है, सेवा। ओके सो देखो, पावर किस लिए इस्तेमाल हुआ जाता है, पावर और इंडाइसेस है ना को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो एक नंबर है 16, ठीक है। 16 का हमको फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा। यानी 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 4 2 की मदद से लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये जो 4 है, ये इसके जगह 10 भी हो सकता था अगर 1024 ले लेते, तो 2 इंटू 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 2 इंटू, है ना। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लिखने में तो और अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। 10 टू देखो, 5 इधर 5 इधर, 10 टू 2 है ना। और भी केस होगा जहां क्या होगा, 20 टू 2 हो सकता है ना। 5 जो है वो 50 टू 15 टू हो सकता है, 50 टू हो सकता है। तो इतना सारा जो चीजें हैं उसको ना लिख करके हम कुछ शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है कि अगर हम एक जैसे टर्म्स देख रहे हैं ना, तो जितना भी टर्म है उसको एज पावर लिख देंगे। अगर 10 टर्म है तो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितना बार भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, वो एज अ पावर चला जाएगा, और जो नंबर है वो बेस में रह जाएगा। इसको बेस कहा जाएगा, ठीक है, और इसको पावर, ठीक है, या फिर इंडेक्स। समझ में आया ना बात। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्सप्रेस करना 1024 को बहुत आसान हो गया ना, सिंपल तरीके से पढ़ना भी आसान हो गया। नहीं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते रहते है ना। हाँ, 2 टू द पावर 10, ये शॉर्ट मतलब एकदम प्रिसाइज हो गया, कोई भी समझ जाएगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बोलते रहोगे, एक 2 मान लो, 2 टू 2 सुना नहीं तो 2 टू द पावर 8 ही समझ लेगा वो। या कोई लिखने के टाइम में कोई 2 टू द पावर 7 ही लिख दिया है ना, कोई ज्यादा सुन लिया मान लो तो 2 टू द पावर 12 लिख देगा। समझो ना, प्रॉब्लम एराइज हो जाता है। इस वजह से इंडाइसेस जो है और पावर बहुत काम का चीज है ना। एक जैसा नंबर अगर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, सारा नंबर ना लिख करके बेस सेम रख, वही नंबर को बेस बना दे, और जितना रिपीट हो रहा है जितना टाइम, तो उसका पावर में चला जाएगा, है ना। अगर 2 हुआ तो अब मान लो जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा 100 या 1000 हुआ, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना। 500 फिर डिवाइड कर दोगे 250, फिर डिवाइड कर दोगे 125, फिर तो 2 से जाएगा नहीं, अब 5 से करना पड़ेगा। 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 यानी तुम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे। इससे अच्छा क्या लिख दो, 2 टू द पावर 3 लिख दो, 5 टू द पावर 3, है ना। तो ये फायदा है इंडाइसेस का, है ना। ओके देखो, ये बहुत छोटा से छोटा नंबर को भी एक्सप्रेस, बड़ा नंबर्स को तो एक्सप्रेस करने में मदद करता ही है, ये छोटा छोटा नंबर्स को भी एक्सप्रेस करने में मदद करता है। मान लो कि 0.00005 है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 5 बाई ये कितने 0, 2 2 4 5 है ना, बाई 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, ये इसको हम लोग लिख देंगे 2 टू द पावर, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 है ना, 2 टू द पावर 5 लिख दिया। तो बड़ा नंबर को इसको ऊपर भेज दिया, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया, है ना। ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आसान कर देता है ये हमारा काम, है ना। छोटे छोटे नंबर्स को भी, है ना, बहुत छोटा नंबर भी हो गया तो उसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखना होता है, ये जो टर्म है ना, ये नंबर जो है के, है ना, यहाँ पे के है, यहाँ 10 का पावर में रहेगा, और जो के है ना उसको वो मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 से कम यानी 9 हो सकता है। 1 से 9 के बीच में यहाँ नंबर होना चाहिए, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। समझ में आया ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कभी कभी बोलेगा कि इस फॉर्म में जाओ, है ना, जनरल फॉर्म में जाओ, तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर देना है। पहले इसको नीचे ले जाना, फिर ये जीरोस बढ़ा देना, और फिर डेसिमल पीछे काउंट करके 1 2 3 जितना जीरोस होगा 3 4 5, है ना, 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल है ना, यहाँ पे 0 बैठा देना, हो गया, ये आ जाएगा। समझे कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर जनरल फॉर्म में जाया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला चीज समझते हैं, वो है कुछ इंडाइसेस का कुछ रूल्स होता है, कुछ लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वो देखेंगे हम लोग। लॉज ऑफ इंडाइसेस। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है ए बी, ठीक है, और पी क्यू, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स है। अच्छा, मान लो हमारे पास क्या है, ए है, और ए का पावर क्या है, 0 है। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज ए टू द पावर 0? नो, इट इज नॉट 0, इट इज 1, इट इज 1। कैसे आया 1? प्रूफ करते हैं इसको। ए का पावर 0 का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए ना कुछ नियम जानना होगा, ठीक है। फिलहाल ए टू द पावर 0 ये प्रूफ करेंगे बाद में, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। 2 नंबर, ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू क्या होगा, ए टू द पावर पी प्लस क्यू।
बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये दो नियम हमको पता है तो हम इसके मदद से प्रूफ आ जाएगा मेरा। प्रूफ क्या होगा, ये देखो LHS हो गया a का पावर 0, तो a का पावर 0 को क्या लिख सकता है 1 - 1, 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया। अब देखो माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1 है ना। इससे हम इससे यहां जा सकते हैं, यहां से अगर यहां जा सकता है इक्वल है ना, तो इसकी मदद से भी लिख सकता है। अब डिवाइड हो रहा है a का पावर 1 यानी a डिवाइडेड बाय a का पावर 1 यानी a बाय डिवाइडेड बाय a और a कैंसिल, कितना जा a1 जा a है ना, तो 1 आ गया इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, हाँ एग्जाम में आता है, समझ गया ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मान लो a टू द पावर p है इनटू b टू द पावर p, क्या होगा बताओ। यहाँ पर होगा ab और p टू द पावर p, समझा ना। पावर अगर सेम है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझा कि नहीं। और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो, अगर बीच में डिवीजन है तो क्या होगा, अगर पावर सेम है और पावर सेम है बेस अलग है लेकिन बीच में क्या है डिवीजन का साइन है, तो क्या होगा बताओ a बाई b डिवाइडेड बाय a बाई b होल टू द पावर p, समझ गए। ओके, उसके बाद देखो अगर हमें ऐसा लिखा स्क्वायर रूट ऑफ a है ना, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब a टू द पावर 1/2, यस हाफ है ना। अगर क्यूब रूट दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/3। अगर इसी तरीके से हमें nth रूट दिया हुआ है ऑफ a टू द पावर 1/n, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है, इसको एक्सटेंड करते हैं a टू द पावर m, ऐसे दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर m, तो इसको कैसे लिखोगे a टू द पावर m होल टू द पावर 1/2। पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, मान लो a टू द पावर m है होल टू द पावर n है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू द पावर mn हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a टू द पावर m/2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये हाँ ये जो 3 की जगह 2 होता तो 2, देखो ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है, समझे कि नहीं, कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसलिए स्क्वायर रूट कहा जाता है इसको। क्योंकि देखो जब नहीं कुछ है तो लिखने के टाइम में क्या लिखते हो 1/2 लिखते हो, यानी क्या था यहाँ पे 2 था यहाँ पे, समझ गए, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 8, देखो अगर a का पावर -1 है, ठीक है, और हमको क्या माना है प्लस करना है हमको, ठीक है, माइनस हमको नहीं चाहिए, हमें बस प्लस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना होगा, 1 ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा, तब क्या होगा पावर जो है +1 हो जाएगा, समझा कि नहीं। a/1 था, पावर -1 था, और इसको हम घुमा दे 1 ऊपर चला गया a नीचे आ गया, तो पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, जो भी है पावर चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता 1/a टू द पावर -1 होता है ना, तो इसको हम घुमा देते हैं, घुमा देने से क्या होगा 1 नीचे आ जाएगा, a का पावर ऊपर चला जाएगा, प्लस ऊपर जैसे ही जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाँ 1 होने से नहीं लिखने से चलेगा, दूसरा नंबर हुआ जैसे कि a टू द पावर -2 हुआ तब लिखना पड़ेगा, तब क्या होगा ये a टू द पावर 2, समझ गया ना, a टू द पावर -5 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा a टू द पावर 5, ठीक है। अब देखो a बाई b टू द पावर p -p क्या होगा बताओ, टू द पावर p, यानी हमको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, तो पावर इंटरचेंज हो जाए, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज, पावर का साइन चेंज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो मान लो -1 है हमारे पास, +1 है, सपोज +1 है और इसका पावर 2 है, ठीक है, पावर ऐसे लिखता हूं +1 टू द पावर, हाँ 2 लिख लो, या +1 टू द पावर 3 लिख लो, +1 टू द पावर 5 लिख लो, +1 टू द पावर कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये सबका वैल्यू 1 ही होगा, यानी 1 का पावर एनीथिंग, 1 का पावर एनी रियल नंबर ना इज 1, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी अगर है 1 टू द पावर -5, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, 1 का कुछ भी पावर हो, ठीक है, कोई भी रियल पावर हो तो उसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। ओके, अब -1 का देखते हैं, -1 का क्या होने वाला है,
-1 का पावर देखो, अगर 1 है तो क्या होगा? अगर -1 का पावर 1 है तो इसका आंसर -1 रहेगा। -1 का पावर 2 है तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। -1 का पावर अगर 3 हुआ तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। -1 का पावर 4 हुआ तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हाँ, यस नहीं, पावर को देखना है। पावर ही जो है वही सारा खेला खेल रहा है कि अगर पावर इवन है, -1 का पावर अगर इवन है तो +1 हो जाता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही रहने देता है। ठीक है, तो ये हो गया -1 टू द पावर m इक्वल टू 1। ठीक है, इसका दो आंसर पॉसिबल है। इक्वल टू 1 होगा इफ m इज इवन, और -1 इफ n इज ऑड। समझ रहे बात को? इसका वैल्यू 1 हो सकता है, कब होगा? जब ये पावर क्या होना पड़ेगा, इसको इवन होना पड़ेगा पावर को। और पावर अगर ये जो m है ना, -1 का पावर जो m है, m अगर ऑड हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 का आंसर, -1 टू द पावर m का आंसर -1 ही रहेगा। पावर इवन है माइनस का तो प्लस हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। और पावर अगर ऑड है -1 का तो आंसर ऑड में ही है, माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर्स के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, -2 का पावर अगर मान लो 2 है तो क्या होगा? आंसर समझो क्या होगा, बताओ। अगर यहाँ पावर इवन हो गया तो आंसर प्लस में आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और वही अगर पावर 3 हुआ यानी पावर ऑड हुआ तो ये माइनस में आएगा, आंसर -8 आएगा। समझ हो ना? तो अगर अंदर बेस में माइनस है तो पावर देखना है। पावर इवन आया तो आंसर इवन में आएगा, पावर ऑड आया तो आंसर माइनस में आएगा। ओके, एक्सरसाइज R4 का पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 टू द पावर 3। 11 टू द पावर 3 ये पहला नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रोमन 1। ठीक है, 1 का 1 देखो, 1 टू द पावर 3 यानी 11 टू द पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? 11 को तुमको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना, ये दोनों इंटू होगा तो 121 इंटू 1। ठीक है, 11 कैसे होगा? 11 होगा। ठीक है, 11 इंटू 11 क्या होगा? 121 इंटू 11। अब क्या करोगे? देखो 11 1 को 1 लिख दो यहाँ पे, ये दोनों को ऐड कर दो 3 हो गया, ये दोनों को ऐड कर दो 3 हो गया, और लास्ट में ये लिख दो 1 हो गया। 1331 हो गया आंसर। यस, देखो 11 इंटू 11 क्या होता है? देखो 11, इसको 1 लिख दो यहाँ पे, फिर ये दोनों को जोड़ दो 2 हो गया, और फिर इसको अलग से लिख दो 1। 121 इंटू 11, फिर क्या करना है? ये 1 को यहाँ 1 लिख दो, ये दोनों को जोड़ दो 3 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 3 हो गया, और फिर लास्ट में इसको लिख दो 1। समझे ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। बहुत ही आसान है, 10 टू द पावर 3 यानी 2 के पीछे 3 जीरो बैठा दो, खत्म। ठीक है, 1/2 टू द पावर, नेक्स्ट नंबर 3, 1/2 टू द पावर -5। क्या करोगे? पहले तो प्लस बना लोगे, है ना? प्लस कैसे बनाओगे? तो 2/1, 1 नहीं लिखने से भी होता है, 2 टू द पावर 5। इसका आंसर तो हमको पता है, ठीक है, 32 होता है। 2 टू द पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है, इंटू 2। फिर ये कितना होगा? 16, 16 इंटू 2 कितना? 32। समझा कि नहीं? तो ये सब पावर है ना, कुछ कुछ पावर याद रखो, काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 6 कितना होगा? 2 टू द पावर 6 64। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, -4 टू द पावर -2। क्या करोगे? हाँ, इसके नीचे 1 है ना, 1 बाय -4 हो जाएगा टू द पावर 2। ठीक है, अब ये माइनस को यहाँ लिख लो, बीच में लिख लो, इसके सामने लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा। तो इसका स्क्वायर है ना, यानी यही नंबर 2 बार इंटू होगा। 1/4 को इंटू 1/4 से कर दो तो माइनस माइनस, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इसको स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और अगर नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर अगर है, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। डायरेक्ट वो किया जा सकता है। कौन ऊपर का -4? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से नहीं होता है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है x - 4 = 5, तब इसको ऐसे शिफ्ट करोगे ना तभी 4 होता है, हर जगह नहीं होता है ये चीज। ठीक है, लीनियर शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड से उस साइड। ठीक है, क्रॉस भी शिफ्ट करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जैसे 4x = 5 या -4x = 5, तो x = 5/-4 ही रहेगा। समझ ना? सिर्फ इस केस में ही वो माइनस का प्लस होता है, हर केस में नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फिर अगर सेम प्राइम फैक्टर्स आता है तो उसको पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ गया ना बात को?
जैसे मैंने ये इसका बताया था 16 का, इसका प्राइम फैक्टर्स कर लो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको भी इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो अगर 729 है तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 3 4 और 3 3, फिर ये 3 से जाएगा 8 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा कितना 9, फिर 3 से 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, 3125, ठीक है। लास्ट में 5 है ना, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 6 जा 5 2 जा 10 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा, यानी 5 का पावर 5। 3600, 3600, तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, है ना, कितना आएगा 1800 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लो 900, फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से 2 से भी जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 से 9 0 0, फिर और 3 से जाएगा 100, है ना। अब 2 से कर दो 50, फिर 2 से कर दो 25, फिर 5 5, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 टू दी 1 2 2 4 ना, 2 टू दी पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 5 का पावर 2। ओके 108 इंटू 1 92, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो। 108 का 2 से जा रहा है 54, फिर 2 से जा रहा है, फिर ये 3 से जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3, और 192 को 2 टू द पावर 6 ना, 2 टू द पावर 6 इंटू 3। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देना है। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, और इन दोनों का भी सेम सेम है बेस, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला गया सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 का। तो यहाँ पे -3 टू द पावर 2 है और इंटू -5 टू द पावर 2। ओके तो हम लोग देखो अगर पावर सेम है ना, तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो बेस -3 इंटू -5 टू द पावर 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 टू द पावर 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू माइनस, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने से भी गलत नहीं है। तुम बोल रहे हो ना ब्रैकेट लगाना है ऐसे ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। -2 इंटू -2 ऐसे लिखा जाता है, तो ठीक है, बहुत सारे बुक में तुम देखोगे -2 इंटू -2 लिखा हुआ है। आंसर देखो पावर में लिखा हुआ है या फिर इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। टू टू 5 क्वेश्चन नंबर 2 2 टू द पावर 3 इंटू 2 होल टू द पावर 4। ओके सेम पावर बेस सेम है, इसका पावर कुछ नहीं होता 1 है, पावर ऐड हो जाएगा 4 टू द पावर 4, है ना। फिर क्या होगा, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द पावर 16, राइट, इन मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं। पावर और पावर बताया था ना, a टू द पावर m होल टू द पावर n, देखो बताया था a टू द पावर mn मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 टू द पावर 16 बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आंसर देख लो इसी फॉर्म में है ना, 2 टू द पावर 16 के फॉर्म में नहीं है तो फिर ट्राई करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको खोल देना है, ठीक है। तो इसको खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखो 2 टू द पावर 16 है ना, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 6, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो 2 टू द पावर 10 क्या होगा, 2 टू द पावर 10 1024 होता है, और 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तुम खुद से कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो, साइड में करके आंसर लिख देना यहाँ पे, समझा कि नहीं। तो ये तुम्हारा 64 इंटू कर दो 16 1 कैरी
8904 फिर 24 2 कैरी और 1 कैरी यहाँ 1 आ जाएगा और 6 1 6 6 3 ठीक है 5 5 6 5 5 3 6 यही आंसर ओके समझे ना। अगर तुम चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर दो, इसको साइड में कर लो 2 to the power 60 मतलब 2 to the power 10 into 2 to the power 6 ठीक है। 2 to the power 10 का वैल्यू तुमको याद होना चाहिए 1024 होता है ठीक है और 2 to the power 6 64 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आंसर। ओके ठीक है और बात बाकी घर पे कर सकते हो, आसान है। 2 to the power 0 3 to the power 0 4 to the power 0 इसका आंसर कितना होगा 1 होगा इसका आंसर। 2 का 0 1 होता है, 3 का 0 1 होता है, 4 का 0 1 होता है, 1 into 1 into 1 is 1 ठीक है। फिर नंबर 4 देखो ठीक है 4 कर लोगे इसका करके देखना पड़ेगा। देखो 2 to the power ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 नंबर ना 4 नंबर का 4 नंबर देखते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर ना बोलो सर बोला देखिए तो 2 नंबर सो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, वो 4 पावर है ऑल ब्रैकेट में। हाँ कौन ये ऊपर वाला सर ये 4 पार हाँ डायरेक्टली नहीं हो सकती अभी नहीं, पहले एक सिंगल बनाना पड़ेगा ना टर्म, इसके अंदर 2 अभी है, ये 2 to the power 3 into 2 to the power 1 है, पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, ब्रैकेट का काम पहले कर लो, ब्रैकेट का काम करने के बाद फिर जाकर के पावर का काम होगा। हाँ मल्टीप्लाई होगा, पावर जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाला। प्लस हो गया नहीं प्लस कब होता है जब ये इस केस में प्लस हुआ, देखो इस केस में बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, पावर ऐड हुआ, समझा कि नहीं। हाँ ठीक है अभी देखो ये 2 to the power 8 है ना, अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 8 to the power 2 को 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब to the power 2, 8 को 2 क्यूब नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 2 क्यूब। अभी पावर मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power 6 हो जाएगा, ये कितना है 2 to the power 8 है तो 2 to the power 8 बड़ा हो गया 2 to the power 6 है, इट इज 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन 8 to the power 2, समझा कि नहीं। बेस सेम करके पावर को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका 2 to the power 8 था, बेस 2 था, 8 to the power 2 था, इसका बेस को हम लोग 2 बना दिया। कैसे बनाया, 8 को 2 to the power 3 लिख दिया और फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया 2 to the power 6, वो है 2 to the power 8 कौन बड़ा है 2 to the power 8 बड़ा है 2 to the power 6 से, यानी दैट इज 2 to the power 8 बड़ा होगा 8 to the power 2 से। देखो इस केस में तो तुम निकाल सकते हो इसका आंसर है ना, 8 स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत बड़ा नंबर हुआ तो है ना, तो वैल्यू निकालने से अच्छा है डायरेक्ट बेस सेम करके कंपेयर कर दो पावर को। टू टू द पावर 8 तुम्हारा 500 मतलब ये तुम्हारा 256 चला जाएगा, 256 चला जाएगा और a टू द पावर 264 ये हाँ बोल के भी वही तो मैं बोल रहा हूँ ना 2 to the power 8 ये मतलब ये छोटा मोटा नंबर के लिए ठीक है 256 हो गया और 8 to the power 2 कितना हो गया 64, तो ये बड़ा हुआ ना 256 इज ग्रेटर देन 64, यानी 2 to the power 8 इज ग्रेटर देन 8 to the power 2, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तब ये वाला दिखाना पड़ेगा नंबर 2, इसमें भी ओके ठीक है 4 का 2 दिखा रहा हूँ, 2.7 into 10 to the power 12 और नेक्स्ट है हमारा 1.5 into 10 to the power 8 ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें ये जो 10 to the power है ना, ये पावर को सेम करना होगा ठीक है, पावर को सेम करना होगा। देखो छोटा पावर को बड़ा नहीं बना सकते, बड़ा पावर को छोटा बनाया जा सकता है, तो इसको छोटा बना देते हैं, यानी इससे हम लोग क्या करते हैं 4 निकाल लेते हैं, 10 to the power 4 निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 10 to the power 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 10 to the power 4 यानी 4 जीरो, एक जीरो एक डेसिमल को उठाने में चला गया और 3 जीरो इसके पीछे लिख दो इंटू 10 to the power 8 हो गया और ये 1.5 इंटू 10 to the power 8। अब ये दोनों को कंपेयर कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं 1.5 से 2 7 है ना, ये कितना 27,000 है और ये 1.5 है, कौन बड़ा है ऊपर वाला बड़ा है, ये बड़ा है ना 1.5 से है कि नहीं, तो इसका मतलब देयरफॉर 2.7 into 10 to the power 12 is greater than 1.5 into 10 to the power 8। सर पहले पावर को पहले सेम करना होगा हाँ, फिर जाकर के उसका जो सामने वाला टर्म है उसको कंपेयर कर देना है। खोल के कर सकते, टाइम लगेगा बेकार का है ना, तुमको तो एमसीक्यू टाइप का दिया रहेगा, एक नंबर के लिए दिया रहेगा, तो इतना टाइम बर्बाद करके फायदा क्या है इसमें। ये 4 0 है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया।
यहाँ क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग आंसर विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो यहाँ पावर सब नेगेटिव है, देखो दोनों का ही, इसका पावर पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए, 1/2 कर दोगे, राइट, और इसको माइनस से (2^3) है ना, तो इतना से हो जाएगा, या फिर और हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2^3, यानी ये कितना हो जाएगा (1/14)(3). अच्छा, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि ये जो क्यूब है ना, तो माइनस को बाहर निकाल सकते हो और फिर 1/14(3) लिख सकते हो, या फिर 1 क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस तो बाहर निकल गया, 1 क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पे 14 का क्यूब हो जाएगा, समझा ना। 1 क्यूब, ये पावर दोनों को दे दिया, इसको भी दे दिया पावर, इसको भी पावर दे दिया, समझा कि नहीं। जैसे a/b⁻m होता है ना, m, तो वो क्या हो जाएगा a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m, ऐसा हो जाएगा। 1 को देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 14 को पावर 3 को दे दिया, 14 को दे दिया पावर, यही है ना आंसर, -1/14 हाँ, यहाँ कर दो, अगर बुक में बोलता है तो यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दो, ये प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट 2 -3⁻⁻4 इंटू 5/3⁻⁻4। ओके, सेम पावर सेम है ना, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया, तो इसे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -5⁻⁻4। फिर क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2⁻4 हो जाएगा। ठीक है, फिर पावर इवन है ना, ये प्लस हो जाएगा, 1 का पावर 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 1 ही होगा, ये इवन हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5 का पावर 4। ठीक है, 1 बाई, हाँ, क्योंकि यहाँ पावर देखो, पावर का इवन है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है अंदर का बेस। हाँ, कर दिया, हम पावर दे दिया, इंटू दे कर दिया, इसका अलग से लगा दिया, इसका अलग से लगा दिया, समझा कि नहीं। मतलब समझो, ये किया बोल करके 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आया, ठीक, ऊपर वाला 4 1 आ गया, पावर दे दिया उसको, और नीचे वाले को -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, प्लस इंटू, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये 5 का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो जाएगा। हाँ, पावर देखना है, पावर देखना है, हाँ, तब तो माइनस होता है, और यहाँ पावर अगर ऑड है तो ये माइनस रह जाएगा, और पावर इवन है तो हट जाएगा माइनस। कैंसिल हो गई, कैसे कैंसिल होगा, नहीं होगा, तुम इंटू कर, ऊपर वाला इंटू नहीं गलत, पावर कहाँ गया, पहले तुम उसको ये कर लिया, पॉजिटिव बना लिया, वैसे भी कर सकता है, प्लस बना करके दोनों को प्लस बना के इंटू कर लिया, करने के बाद फिर पावर अलग से दे दिया तो भी चलेगा। उस केस में भी सेम ही होगा, 1 का पावर 1 हो जाएगा, और -5 टू द पावर 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 का पावर 4 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, k इंटू 10 टू द पावर कुछ भी, है ना, कोई भी होल नंबर, और ये जो k है क्या होना चाहिए, k का वैल्यू मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9, है ना, लेस देन 10। तो इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो k लिखा जाता है उसका वैल्यू किसके बीच में आएगा, तो ये इनइक्वालिटी को ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको, k का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा पर 10 से कम, यानी 9 तक, 1 से लेके 9 तक हो सकता है। तो हम यहाँ पे 3 4 3 1 2 3 4, ठीक है, अभी तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ, इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, अभी डेसिमल यहाँ होता है, जैसे जैसे डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा ना, पावर जो है वो किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ, पावर जो है वो 10 का पावर राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, जितना लेफ्ट जाओगे 0 से उतने राइट में जाएगा। तो देखो यहाँ डेसिमल है 1 2 3 4 5, यहाँ रुक जाए 6, यहाँ रुकना पड़ेगा, तो 3.43, और ये इतना सारा जीरोस है डेसिमल के बाद, अगर सिर्फ जीरोस है तो लिखने का जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर कितना 6 गया ना लेफ्ट में, तो 6 राइट में जाएगा, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 3.43 इंटू 10 टू द पावर 6, समझ गए। 2 एक जैसा ही है, 2 तुम लोग कर लेना, 3 दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ समझ लो ना, इसके इधर में यहाँ डेसिमल यहाँ पे है, और यहाँ पे 10 टू द पावर 0 है,
लिख सकते, समझ रहे हो ना, 10 टू द पावर 0 है। अब डेसिमल को राइट में ले जा रहे हैं, डेसिमल को राइट में, तो ये जो 10 का पावर है वो किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, है ना। तो इधर कितना राइट जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और जाएगा नहीं, 1.5 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, इधर राइट में गया है ना, पावर 10 0 था, है ना, उसका लेफ्ट में जाएगा, 7 लेफ्ट में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -7, ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7। पावर यहाँ पे क्या था, पावर 0 था कि नहीं, और ये डेसिमल राइट में शिफ्ट हो रहा है, पावर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट तो 0 के लेफ्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, -1 -2 नहीं मिलेगा, उधर जाओगे तो -7 मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो 7 प्लेसेस। तो इसमें हम लोग जनरल फॉर्म दिया हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए, अब इसका उल्टा ये दिया हुआ रहेगा, ऐसे लिखना होगा। बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको हमको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है हमें, हमें ये जो 10 का पावर 9 है इसको रिमूव करना है, ठीक है, पावर 9 कैसे रिमूव होगा, इसका पावर 0 बना दो, 10 का पावर 0 जो होगा 1 हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तब जनरल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो 9 यहाँ पे है, अगर 0 बनाना चाहता हूँ यानी लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो अगर पावर को तुम लेफ्ट में लेते हो तो डेसिमल को तुमको राइट में लेना पड़ेगा, जितना लेफ्ट जाओगे उतना डेसिमल को राइट में लेके जाना पड़ेगा, यानी तुमको 9 प्लेसेस लेफ्ट जाना है ना, अगर तुमको 9 को 0 बनाना है तो 9 से तुमको कितना प्लेसेस लेफ्ट जाना पड़ेगा, 9 प्लेसेस ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तभी 0 होगा, तो उसको 9 प्लेसेस राइट लेके जाना है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये कौन, ये सॉरी ये 1 भी है ना, हाँ, तो ये 4 हो गया, 4 यहाँ आ गया, है ना, 1 2 3 4 और कितना बचा 5 ना, तो 5 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5 0, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 0 हो जाएगा, 10 का 0 मतलब 1 मतलब मत लिखो, ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है, इंटू 1 होगा, इंटू 1 लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, तो फिनिश हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये 7 है ना, 7 का 2 भी इसी तरीके का है, कर लोगे, है ना, वो नेगेटिव है, -6 लगा हुआ है, यानी उसको -6 से राइट लेके जाना पड़ेगा, -6 है ना, ये देखो यहाँ पे 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है, तुमको क्या करना है, जो पावर है उसको किधर लेके जाना है, राइट में लेके जाना है, पावर को राइट में लेके जाना है, डेसिमल लेफ्ट की तरफ भागेगा, देखो 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या करना है तुमको, पावर को नेगेटिव है ना, इसको 0 बनाना है, पावर को राइट में ले जाना है, तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो कितना लेफ्ट जाएगा, ये 6 लेफ्ट जाएगा, तो एक चला गया और 5 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5 0, फिर 3 0 2, ठीक है, ये इधर चला गया, ये इसके साथ आ जाएगा तीनों, ठीक है, और इधर कितना जाएगा 5 और जाएगा ना 3 के बाद, तो वहां डेसिमल लगा दिया, और ये 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, 10 टू द 0 मतलब 1 इंटू दिस हो गया, ठीक है, यानी तुम पावर पॉजिटिव देख रहे हो, यानी बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, बड़ा नंबर को पॉजिटिव पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और छोटा नंबर जो होता है उसको नेगेटिव का पावर से, बहुत सारा छोटा मेजरमेंट होता है, जैसे सेल का साइज, सेल का न्यूक्लियस का साइज, ये सब बहुत छोटा मेजरमेंट है ना, यहाँ पे तुम देखोगे कि माइनस में लिखा होगा, -10 टू द पावर -10 -15 ऐसा, है ना, और अगर तुम बड़ा जैसे कि यहाँ से मान लो कि सन तक का डिस्टेंस है, यहाँ से दूसरा गैलेक्सी का डिस्टेंस, तो उसमें तुम देखोगे पावर पॉजिटिव होगा और बड़ा पावर होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 equal to -3 to the power 7, ओके, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा ये, ठीक है, प्रॉपर्टी या लॉ, a to the power m into a to the power n क्या होता है, a to the power m plus n, mn नहीं m plus n, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 to the power m plus 1 plus 5 equal to -3 to the power 7, -3 to the power m plus 6 is equal to -3 to the power 7, फिर एक चीज देखना है, a to the power m इक्वल टू, अगर a to the power n हो रहा है, बेस सेम है और बीच में इक्वल है तो पावर भी सेम हो जाएगा, m is equal to n, समझे ना, ठीक है, ये भी एक एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है, a to the power m इक्वल टू a to the power n, इसका मतलब अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन है यानी पावर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो पावर को इक्वल कर दो, बेस सेम है ना दोनों का, बेस सेम है, पावर को इक्वल कर दो, m plus 6 is equal to 7, यानी m इक्वल टू 7 minus 6 यानी 1, m इक्वल टू 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है कि द साइज या फिर डायमीटर ऑफ अ प्लांट सेल, है ना, प्लांट का सेल है उसका डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर था,
इतना है डायमीटर 0.0000125 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर रहा। ठीक है, इस डायमीटर को हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आसान है ये, है ना। क्या करोगे, डेसिमल को इधर लेके जाओ, है ना। डेसिमल के आगे क्या होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, 5 प्लेस इधर मूव कर दो, राइट जा रहे हो ना, तो इसका पावर जो है वो 5 प्लेस लेफ्ट जाएगा, यानी ये 0 था, पावर -5 हो जाएगा, है ना। हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया, चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सेल्फ, ठीक है, बुक का सेल्फ होता है ना, ठीक है, बुक जहां रखा जाता है, बुक या कॉपी, ठीक है, बुक सेल्फ में देयर आर 5 बुक्स, हर बुक का थिकनेस 20 mm, ठीक है, मतलब 5 बुक है और 5 बुक का जो टोटल थिकनेस है वो कितना है, 20 mm। ऐसा तो नहीं बोला, ईच 5 पेपर ऑफ थिकनेस दिस, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द सेल्फ। हाँ, इसका मुझे लगता है क्या, हर बुक का थिकनेस दिया हुआ है 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतना सा 5 बुक नहीं होगा कि उसका थिकनेस टोटल का 20 mm होगा। एक ही बुक का 20 mm मतलब 2 cm, तो एक बुक का ही तो 2 सेंटीमीटर तो थिकनेस एक बुक का हो जाता है, यानी यहाँ पे बोल रहा है 5 बुक है और हर एक का 20 mm थिकनेस है, तो टोटल थिकनेस ऑफ बुक क्या हो जाएगा, ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा, 5 × 20 mm ना, यानी ये 100 mm हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पेपर है ना, तो टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 × 0.016, तो लास्ट इंटू 5 6 जा 33 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 0 0, इतना mm, और टोटल थिकनेस ऑफ सेल्फ कितना हो जाएगा, टोटल थिकनेस ऑफ द सेल्फ इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 0.030, ठीक है, mm, इंटू क्यों दूंगा, ठीक है, दोनों mm में ही है ना, ये भी mm में है और ये भी mm में है, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो डेसिमल के बाद अगर 100 है तो डेसिमल का क्या है, 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है ना, तो 3 0 बैठा दो और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.030, तो 0 से 0 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 0 0 0 1, यानी हम 100.030। देखो नंबर से पहले अगर 0 है ना उसका वैल्यू है, नंबर के बाद अगर कोई 0 नहीं, 0 है और उसके बाद सिर्फ 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये लिख लो, या फिर 100.03 mm लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, समझे ना। नंबर के आगे कौन सा 3 लिखा था, इसके जगह 8 होगा कैसे, एक सेकंड, 5 6 30, 3 कैरी, ओ अच्छा 5, हाँ 5 1 जा 5 और 3 8, यस ये 8 हो जाएगा। चेक करना जरा, सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका करेक्ट आंसर बता दो, वैल्यू ऑफ 3 to the power -3 का क्या होगा। यस, तो ये वाला तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, इस 3/1 का रेसिप्रोकल ले लोगे, 1/3 to the power 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 का ये क्या होता है, 1/3 1 क्यूब 1 हो जाएगा बाय 3 to the power 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक और करवा पाऊंगा यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ 2/3 to the power 2 इज, इसमें देखो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला देख सकते हैं ना, ये देखो 2 × 3 और माइनस को प्लस बनाते तो ये नीचे 1 है, 1/2 × 3 to the power 2, या 1/2 × 3 to the power whole to the power 2 हो जाएगा, यानी ये 1/2 × 3 whole to the power 2 मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। इसको देखते, इसका अगर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, 2/3 to the power 2 मैच कर रहा है, यस, इसका भी आंसर सी होगा, 3 होगा, ठीक है।
ओके, द वैल्यू ऑफ -2, ये सी नंबर है 11 का सी, द वैल्यू ऑफ -2 2 by 3 होल टू द पावर 4 इज, ठीक है, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, -2 by 3 होल टू द पावर 4, सारा एक्सपांशन ही है ना। देखो अगर यहाँ पे पावर इवन है और यहाँ माइनस साइन है तो प्लस कर देगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 का पावर 4 हो गया, 2 का पावर 4 कितना 16 और 3 का पावर 4 81, यस, तो आंसर बी होगा, 2 होगा, यस, 16 by 81, पॉजिटिव पावर है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर डी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, यानी क्या करना है तुम्हें, डेसिमल को शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट करना है, यानी ये 6.4 हो जाएगा, डेसिमल किधर जा रहा है, राइट जा रहा है, तो 10 का पावर किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, कितना जाएगा -5, 6.4 into 10 to the power -5 किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ, 4 नंबर आंसर होगा। ई नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.03 into 10 to the power -5 इज, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसका जनरल फॉर्म में लेके जाना है, 2.03 into 10 to the power -5 को, अब ये पावर को 0 बनाना है, यानी पावर को किधर लेके जाना है, राइट साइड में लेके जाना है, कितना लेके जाना है, 5 लेके जाना है, तो पावर राइट में जाएगा तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो ये 5 कर 1 2 3 4 5, यहाँ जाके डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 ना, 4 0 0.0000203 ये आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है, तो हमारा ये एक रिवीजन R4 खत्म हो गया, ठीक है, तो अगले क्लास में रिवीजन R5 स्टार्ट करेंगे, ओके, बाय बाय।